जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम आदित्य रामपुरिया जैन है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जय जिनेन्द्र प्रदीप जी, प्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप इस तरीके से हमें नॉलेज शेयर कर रहे हैं सारी चीज़ों का। आज का ये टॉपिक जो आपने हमें शेयर किया था न्यूमेरिक हीलिंग कोड्स के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी अपने हाथ में ये लिखा था। सुबह से मैंने इसको लिख के रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अभी ब्लर हो गया है, धुल्ला हो गया है, तो इसको मैं वापस से अभी लिखूँगा। मैंने आपसे माइग्रेन के ऊपर पूछा था कि माइग्रेन मुझे इशू रहता है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएंगे तो आपने माइग्रेन का कोड जो शेयर किया था हमारे साथ, उसको मैंने लिखा। उसको लिखने के बाद माइग्रेन में जैसा कि आपको पता होगा, आपने जो बताया था प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं कि आप लाइट आती है आपकी आंखों में ज़्यादा, या आपको साउंड से बहुत दिक्कत होती है, या आपकी स्लीप नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको दिक्कत होती है। तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो लॉ मतलब पढ़ाई करते हुए या रात को हम लोग काफ़ी देर तक जगने की आदत है। अब आजकल तो गवर्नमेंट मतलब घर पे ही हैं, सब बंद ही है, तो थोड़ा हम लोग टीवी मोबाइल और ये सब चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसके कारण भी सर दुखना और सर में स्ट्रेस टाइप का भारीपन फील होना, ऐसा सब कुछ होने के कारण अब जब से आपने ये कोड मुझे बताया है, ये कोड मैंने यूज़ किया है, इसके बाद से काफ़ी रिलीफ फील हुआ है, काफ़ी आराम फील हो रहा है। और ऐसा फील नहीं हुआ कि मेडिसिन ले लेना चाहिए किसी चीज़ का, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। प्लस इसके साथ साथ आपने जो ब्लड प्रेशर का कोड बताया था, मैंने ब्लड प्रेशर का कोड, हमारे पापा फादर हैं, फादर को हाई बीपी रहता है, मैंने उनको लिखा, उनको साथ में स्ट्रेस के साथ मैंने वो कोड लिखवाया। तो जो स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का कोड लिखने के कॉम्बिनेशन से ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस में रिलीफ है। बट ब्लड प्रेशर की जो आपको पता ही होगा, हाई बीपी में मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। मेडिसिन कैसे लेनी पड़ती हैं? सुबह आप ले रहे हैं नाश्ते के पहले, फिर आप दोपहर में ले रहे हैं, फिर आप शाम को ले रहे हैं, फिर आप रात को सोने से पहले भी ले रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि वो जो मेडिसिन होती हैं वो भूल जा रहे हैं मेडिसिन लेना, स्किप हो जा रही है मेडिसिन, और उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि दवाई मुझे लेनी है। नहीं तो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन उसमें क्या होता है पेशेंट्स के साथ कि उनको मेडिसिन का मतलब उसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि नहीं मुझे मेडिसिन लेनी है, अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा, बेटा बीपी बढ़ जाएगा, उस वजह से भी और स्ट्रेस हो जाता है और बीपी और बढ़ जाता है। बट क्या हुआ है कि जब से वो कोड वो लिख रहे हैं तो उसके ऊपर चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कैसा कि उनकी मेडिसिन स्किप हो रही है, वो मेडिसिन भूल जा रहे हैं, और मेडिसिन के साथ इतना लग नहीं रहा है कि मेडिसिन की ज़रूरत है करके। प्लस आप क्वारंटाइन चल रहा है, सब घर पे ही हैं ऑलमोस्ट, पढ़ाई हो नहीं रही है, कॉलेज बंद हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो स्ट्रेस तो बहुत लोगों को हो रहा है। तो स्ट्रेस होने से क्या हो रहा है कि साथ में लोगों को और मतलब डर हो रहा है कि हमें कोरोना ना हो जाए या और दूसरी बीमारियां ना हो जाएं। घर में बैठे हैं तो चार तरह अलग तरह की नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को तो पहले, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं साथ में, जो उनको मैंने मेमोरी और स्ट्रेस के लिए दिया था कोड, वो उसको लिख के उनके ऊपर काफ़ी उनको ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छे से वो मतलब अब पढ़ाई कर पा रहे हैं, या जो एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो उसका टेंशन की एग्ज़ाम नहीं हो रही है, नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, इस टाइप के जो अलग अलग टेंशन हो रहे हैं अभी सबको जनरली, वो अब थोड़े कम हो गए हैं, काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं, और जिन जो चीज़ों में फोकस करना है उस चीज़ों में फोकस कर पा रहे हैं। तीसरा क्या बोलते हैं, मदर को हमारे यहाँ थोड़ा बॉडी में पेन होता है, बीच में थोड़ा उनको हाथ में चोट लग गई थी, तो वो एक पेन अभी भी है उनको उस चीज़ का, अंदर अंदर उनको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है, तो वो दर्द होता है। तो मैंने मदर को पेन के लिए लिखवाया था और स्ट्रेस के लिए लिखवाया था, तो मदर को भी काफ़ी रिलीफ है। वो पेन तो अब ऐसा पेन फील नहीं होता है उनको, बट जो एक स्ट्रेस था कि नहीं अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, इसको एक बार चेक करा लेना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए, अब वो भी मदर ऐसा नहीं बोल रही हैं, उनको भी अब ठीक लग रहा है। और एक है मंदिर में हमारे यहाँ पुजारी जी हैं, पुजारी जी को डायबिटीज़ है, जैन मंदिर में ही हमारे यहाँ पुजारी जी हैं पास में ही, तो उनको डायबिटीज़ है, तो मैंने उनको डायबिटीज़ के लिए कोड बताया। बस उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि स्ट्रेस के लिए भी उनको कोड बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कोई बीमारी है और आप अभी लॉकडाउन वगैरह भी है तो डॉक्टर के अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि यार डॉक्टर क्या नहीं जा पा रहा हूँ, चेक करवा लूँ, शुगर लेवल चेक करवा लूँ, मेडिसिन जैसे लाए हैं तो मेडिसिन लेने जाने में भी उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा रिस्क फील होता है कि यार मेडिसिन लेने भी जाऊँ कि नहीं जाऊँ करके। सो उसमें मैंने क्या किया उनको कि स्ट्रेस के साथ लिखने के लिए कहा कि आप स्ट्रेस का भी लिख लीजिए और डायबिटीज़ का। तो पहले डायबिटीज़ का लिखवाया मैंने उनको और स्ट्रेस का लिखवाया, तो ये 1 हफ्ता हो गया उनको, मैंने लास्ट वीक जब आपने जो दिया था उस टाइम मैंने उनको दे दिया था। अभी कल ही बात हुई थी मेरी उनसे, तो उन्होंने कहा कि उनको अभी काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। प्लस साथ में वो एक चीज़ और करते हैं, वो जाम के पत्ते का पानी वगैरह कुछ पीते हैं, तो अब उनको वो भी फील नहीं हो रहा है कि मुझे वो पानी पीना चाहिए करके जाम के पत्ते का, वो बिना उसके भी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो प्रदीप जी, प्रिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें इतना नॉलेज दिया, इतना आप हमारे साथ सब सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं बिना किसी चीज़ हमसे कुछ लिए बिना, आप इतना कुछ हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
विश करूँगा, होप यही रहेगा कि एक दिन आपसे मिल के पर्सनली आपको थैंक बोलूँ, पर्सनली आपसे कुछ चीज़ें सीखूँ, और जितना भी आपको कहा जाए मतलब उतना बहुत 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 धन्यवाद। तो जितना आपको थैंक किया जाए उतना कम है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ कहने में या वीडियो बनाने में अगर कुछ तो थैंक यू सो मच और धन्यवाद, थैंक यू।